तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। जैसा कि मैं कह रहा हूँ अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक और चीज़ हुई है कि 80 to 30 का एक सपोर्ट टूटने के बाद इसमें एकदम से मूव आया है। अच्छा, एक और बात जो हो रही है कि यूएस बॉन्ड यील्ड का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो यूएस की सारी बॉन्ड यील्ड्स हैं अब वो 4% के ऊपर स्टेबलाइज हो गई हैं। एक लग रहा था कि यूके में जो एक स्टेबिलिटी वाला मूव आया था उसके बाद शायद बॉन्ड यील्ड्स वापस थोड़ी कूल ऑफ होंगी, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो एक ये ग्लोबल फैक्टर है, ये ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ है जो प्ले आउट हो रही है। लेकिन इसमें हमारा एक फैक्टर भी है, जो ऑयल कंपनी है या गैस कंपनी है, उसकी अगर एक बाइंग आई है उसकी वजह से हो सकता है कि आपने ये मूव आज देखा हो। पर ये देखिए, ये यूएस की बॉन्ड यील्ड है 4.061, ये लाइव रेट है मेरे ख्याल से, करीब 2% का मूव। ये बड़ा मूव है, बड़ा ब्रेकआउट है 10 ईयर का। और जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि 4% तक ठीक है, 4.10 तक भी ठीक है, मैं कहता हूँ। उसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ये बेसिकली एक इंडिकेट करता है कि यूएस में और कितनी दरें बढ़ेंगी, मार्केट क्या प्राइसिंग कर रहा है। और अगर 4% आपको यूएस में यील्ड मिल रही है विदाउट एनी करेंसी रिस्क, तो इसके लिए कई लोग पैसा निकालते हैं इमर्जिंग मार्केट से और वापस अपनी मार्केट में डाल देते हैं। अगर आपको 4% रिस्क फ्री मिल रहा है, वो भी विदाउट एनी करेंसी, तो वहीं पर रखो ना। क्यों? तो देखते हैं डेटा पॉइंट्स अब एफआईआईज की तरफ से क्या आते हैं। इस आंकड़े पर नजर रहेगी, डॉलर रुपये पर नजर रहेगी। देखिए, आसान नहीं है बेसिकली मार्केट में ट्रेड करना। कई सारी चीजें, कई मूविंग पार्ट्स हैं जो साथ में हिल रहे हैं आजकल, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। फिलहाल 17,524 निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए 38 अंकों की बढ़त और निफ्टी बैंक 101.2 पर। निफ्टी बैंक आज के दिन पिछले 1 घंटे में इतना वॉलेटाइल हुआ, आप देख रहे हैं वो जो सेकेंड हाफ है कितनी उठापटक देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल हम थोड़ी सी तेजी का नोट पकड़ रहे हैं। अच्छा, एक ट्रेड, ये प्योरली कैश ट्रेड है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एक बार दिखा दीजिए। 8% का स्पाइक देखने को मिला है इस घंटे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और 18 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर दरअसल ये तेजी होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और आज जाते जाते लोग मैक्रोटेक डेवलपर्स में तेजी की पोजीशन ले रहे हैं। कैंपस पर हम पहले बात कर रहे थे, और कैंपस पर 655 का दरअसल एक टारगेट भी दिया है बीटीएसटी के तौर पर चंदन ने। याद रखिएगा, जब हमने इसकी चर्चा की थी, जब नीलेश जैन से पूछ रहे थे, ये 624 पर खड़ा था स्टॉक और वो 52 वीक हाई था। वहां से ये 10-11 रुपए और बढ़ गया 635, तो डे हाई, इनफैक्ट लाइफ हाईस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो मोमेंटम क्लियरली देखने को मिल रहा है, और ये कुछ स्टॉक्स है जो कैश मार्केट में अपना दमखम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय एचडीएफसी जो दिन भर तेजी में रहा है, अब भी 2% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। वीरू, लॉन्ग शॉट का डेटा देखें। जी हाँ, मीनवाइल हर्षदा, 2 स्टॉक्स अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज होंगे, एंड दैट्स टीवीएस मोटर्स और आईटीसी। याद रखिएगा, ये 2 स्टॉक्स अपने करियर के सबसे उच्चतम स्तरों पे आज क्लोज होंगे। एक बार सेक्टोरियल बिहेवियर को देखते हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार फिर से याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लॉन्ग साइड पेड हुआ, फार्मा में, उसके बाद अगर आप देखिए रियल्टी स्पेस में और टेक्सटाइल स्पेस में, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे हायर निशान में हुआ एडिशन हुआ था। बाकी सीमेंट स्पेस में याद रखिएगा आज काफी लॉन्ग एडिशन हुआ। सुबह जब हम ये आंकड़ा देख रहे थे, याद रखिएगा जब अनुज और मैं पहला सौदा में थे, उस वक्त 97 एडवांसेस थे, बट टुवर्ड्स क्लोज आई थिंक जो शॉक हमें फॉरेक्स मार्केट से मिला उसका इम्पैक्ट देखिए, लोग रिस्क रिड्यूस करके गए, एंड स्पेशली क्योंकि आज कॉल आइटर्स हायर लेवल्स पे विजिबल थे, तो यहाँ पे थोड़े अगर आप देखिए लॉन्ग्स जो हैं वो कम हो गया, आंकड़ा ऑलमोस्ट 50% स्लाइड हो गया। कॉनकॉर, सिंजन, टीवीएस मोटर्स, पीवीआर, लॉरस, ये कुछ काउंटर जहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा, लॉन्ग बिल्डअप था। शॉर्ट कवरिंग आज जेएनएफसी में थी, ओबरा रियलिटी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल्स और वर्लपूल वाइट गुड सेगमेंट में यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। आते हैं प्रेशर पॉइंट्स पे, वो स्टॉक्स जहाँ पे आज फ्रेश शॉर्ट ऐड हुए। आज ये आरती इंडस्ट्रीज, नॉट एग्जैक्टली दिस वन, ये आई थिंक एडजस्टमेंट है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 6.5%, एस्ट्रल, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट डिजाइन, अगर आप देखें ये कुछ काउंटर जहां पर आज थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा कम्युनिकेशन, याद रखिएगा कल स्टॉक चला भी था, पोस्ट नंबर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स इन मिड कैप आईटी, इंडिया सीमेंट्स और कोल इंडिया, ये कुछ काउंटर जहां पर आज थोड़ा सा पेन था। जहां तक बात रही एक सेक्टर जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओआई एडिशंस हुए, उसमें याद रखिएगा इट्स सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, पोस्ट नंबर्स अगर आप देखें हल्का